दोनों पत्थरों को उस पत्थर ने संभाल के रखा है। ये है मेन महल जो अब तक ठीक ठाक लग रहा है। एक ऐसा महल जहां गड़ी हुई हैं सोने की ईंटें। क्या आपने ऐसे महल के बारे में सुना है? चलिए आज आपको लेके चलते हैं एक ऐसे महल में जहां पे आज भी सोने की ईंटों की रक्षा एक साया करता है। सही है ना, ये भी चट्टानों के बीच में मंदिर बना दिया। फोर्ट से नीचे आते टाइम ये शिव जी का बहुत अच्छा मंदिर पड़ता है बीच में। शिव जी का एक मंदिर बना रखा है गुफा के बीच में। कैसे हैं? होप कि सब बढ़िया होंगे। तो गाइस ये है मेरी इकलौती धर्मपत्नी और हम आए हैं मदन महल फोर्ट आए हैं जबलपुर में। बहुत ही बढ़िया फोर्ट है, आपको पूरा फोर्ट घुमाने वाले हैं और काफी ज्यादा सीढ़ियां के चढ़ने के बाद हम पहुंचे हैं तो थोड़ी मेहनत लगी है, तो आप भी थोड़ा लाइक कर दीजिए। और जो लाल चश्मा दिखा दे रहा है ना, ऐसे लाल कलर का बटन नीचे सब्सक्राइबर का है, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अच्छे से कमेंट कीजिए हमारी वीडियो। तो गाइस ये है मदन महल फोर्ट की एंट्री। सामने से सीढ़ियां शुरू हो जाती है और यहाँ पे नीचे ही पार्किंग दे रखी है। आप अपनी बाइक और कार की पार्किंग यहाँ पे कर सकते हैं। ऊपर शिव मंदिर भी है जो कि गुफा के अंदर है। वहाँ के लिए आप प्रसाद और जो फूल है आप सामने ही दुकानें हैं यहाँ से ले सकते हैं। ये मदन महल फोर्ट बैलेंसिंग रॉक से बस वॉकेबल डिस्टेंस पे है, लगभग 50 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। और यहाँ से जो जबलपुर का रेलवे स्टेशन है वो आपको पड़ेगा लगभग 7 किलोमीटर। चलिए ऊपर चलते हैं। अच्छा ऊपर है। यहाँ तो लग रहा है ठंड चली गई। आज कितना गर्मी हो रही है। यहाँ तो ठंड चली गई। सही में कितनी सीढ़ियाँ यार। चलते रहो बस, चलते रहो चल रहे हैं। मंदिर भी यहाँ पर ये ना। सही है ना, ये भी चट्टानों के बीच में मंदिर बना दिया। फोर्ट से नीचे आते टाइम ये शिव जी का बहुत अच्छा मंदिर पड़ता है बीच में। शिव जी का एक मंदिर बना रखा है गुफा के बीच में। हो गई चढ़ते चढ़ते, लेकिन फोर्ट नहीं आया अब तक। मुझे लगा नहीं था ये इतना ऊपर होगा। फोटोज देख के, फोटोज जो लोगों ने डाली थी यूट्यूब में और उसमें मैंने गूगल में जो सर्च किया था उसे देख के तो लग रहा था कि नीचे ही है। मैंने अज्यूम नहीं किया था इतना ऊपर होगा। पहाड़ी पे है ना, पहाड़ी पे तो इतना रहेगा ही। गाइस देखो दोनों पत्थरों को उस पत्थर ने संभाल के रखा है। कहाँ गया? हाँ इधर तो संभाल के रखा हुआ है। ऐसे पत्थर बहुत मिल जाएंगे यहाँ पर। दोनों बड़े पत्थर के बीच में हैं। ऐसे कैसे आया हो रे? ऐसे लग रहा है मेरे सर के पर। ये इसकी वजह से ही मतलब ये पत्थर आपस में टकराए नहीं है। मैंने उठा लिया। वो पीछे की तरफ है सीढ़ियाँ बहुत सारी। मैंने सही बोला था। और वेयर इज द फोर्ट? फोर्ट आने का नाम ही नहीं ले रहा है। काम कैसे उठा के ले जाता हूँ। तू तो उठा के ले जाता हूँ। प्लीज उठा के ले जाता हूँ। उठा लो। फाइनली पहुंच गए। ये रखिए आगे। ये है मदन महल फोर्ट की एंट्री। ये सामने है, बहुत पुराना किला ये। तो ये मतलब एकदम चोटी पे है ना, तो नीचे जो भी गतिविधि होती थी, जो भी लोग आते जाते थे तो वो सब यहाँ से दिखाई देते थे। इसलिए ये सुरक्षा महल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था इसको। ये मदन महल फोर्ट एक ग्रेनाइट की पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है, एकदम पहाड़ी की चोटी पर है। और ये पहाड़ी जो है ये ग्रेनाइट की पहाड़ी है। इस महल के परिसर में बहुत सारे भवन बने हुए हैं, लेकिन जो इसका प्रमुख महल है वो एक बहुत बड़ी पहाड़ी या शिलाखंड बोल सकते हैं उस पर स्थित है। मतलब पत्थरों के ऊपर बना दिया, पत्थर के ऊपर। तो सामने देख खतरा के बारे में सुना है। एक सिंगल पत्थर को बना दिया। आपको लेके चलते हैं एक ऐसे महल में जहाँ पे आज भी सोने की ईंटों की रक्षा एक साया करता है। आज तक मैंने कोई किला नहीं देखा भाई। तो ये है मेन महल जो अब तक ठीक ठाक लग रहा है, जो कि बहुत बड़ी शिलाखंड के ऊपर बनाया गया है।
ये ना पत्थर, दिस इज द मेन स्टोन। सोच, एक हीरा, 2 हीरा, 3 हीरा, 4 पत्थर के ऊपर, मतलब क्या सोच के बनाया होगा। इस महल को बनाने के लिए चूल्हा, पत्थर, लखोरी, ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। पहले के ज़माने में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल गोंड कला में करते थे, तो ये गोंड कला को दर्शाता है। आज भी इस महल के कुछ भागों में, कुछ इसके जो दीवारें हैं उसमें अभी भी प्राचीन चूने से जो प्लास्टर किया हुआ है वो अभी भी दिखाई देता है। चारों ओर बहुत पूरा घना भना जंगल है और पहाड़ियाँ हुए हैं, और जिसकी वजह से ये महल उस टाइम काफ़ी सुरक्षित रहता था। और इस महल के चारों ओर प्राकृतिक जलाशय भी हैं जो कि बारिश के टाइम में उनमें पानी भर जाता था। एक तो हमने आप दिखाया ही आपको, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे जलाशय हैं। तो पहले के लोग आई थिंक वहाँ पे पानी भर जाता होगा बारिश के टाइम, या बारिश के पानी को संग्रह करके रखते थे अपने आगे के मौसमों के यूज़ के लिए। इस महल का जो निर्माण है, जिस प्रकार से इस महल का निर्माण किया गया है, वो बहुत ही दूरदर्शिता को दिखाता है कि उस टाइम के लोगों ने आगे के बारे में सोच के इस महल का निर्माण किया गया था कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी किसी भी तरह की पानी की या किसी भी दुश्मनों से कोई खतरा ना हो, इसलिए इस महल को इस तरह से बनाया गया था। इस साइड से भी रास्ता बना रखा है, महल के पीछे से भी रास्ता है, ये देखिए। मतलब हर जगह से, मतलब हर चारों साइड से यहाँ पे सैनिक लोग यहाँ से दुश्मनों पे नज़र रख सकते थे कि भाई कहाँ से दुश्मन लोग आ रहे हैं हम पे हमला करने के लिए, और सेम टाइम फिर वो अलर्ट हो जाते होंगे। यहाँ पे भी लोग बस गए हैं, पहाड़ियों पे भी लोग बस गए, सोचो। पहाड़ियों पे भी लोगों ने घर ले लिए, नेचर के बीच में रह रहे हैं। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस महल के नीचे सोने की ईंटें दबी हुई हैं और उसकी रक्षा कोई साया करता है, इसलिए रात को यहाँ पे लोग आने से डरते हैं। ये महल ऊपर से दिखने में जितना छोटा लगता है, इसके अंदर उतने ही गहरे राज छुपे हुए हैं। इस महल के नीचे एक सुरंग है जो कि मंडला में जाके निकलती है, और रानी दुर्गावती उसी सुरंग के जरिए इस महल तक आती थी, लेकिन अब वो सुरंग बंद कर दी गई है। सही है, झांकते रहो। ज्यादा मत झुकना, चश्मा नीचे गिर जाएगा नहीं तो। कितना अंधेरा है ना यहाँ पे, ऐसा लग रहा है गुफा के अंदर जा रहे हैं। एकदम पहाड़ी पे बनाया है तो एकदम वैसा ही लुक है कि एकदम नीचे अंधेरा है। मैं गलत आज सैंडल पहन के आ गई, मुझे शूज़ पहन के आना चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी सीढ़ियाँ होंगी, उस चक्कर में मैं सैंडल पहन के आ गई, और ये बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा है मुझे चलने में। चलो कोई बात नहीं। पहुँच गए तुम नीचे? बाहर कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? रुको रुको, स्लोली स्लोली उतरने का, नहीं तो गिरने के चांसेस हैं। So I am taking full precaution. ये जो महल है, इसमें सिर्फ महल ही नहीं है, इस महल के एरिया में इन लोगों ने अस्तबल, युद्ध कक्ष और बावड़ी बनाई हुई हैं, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता था, और बावड़ियों में लेडीज़ वगैरह रहती थी, और उनके नहाने का, उनके टाइम स्पेंड करने की जगह बनाई गई है। तो सिर्फ महल नहीं था, इसमें अस्तबल, युद्ध कक्ष और बावड़ी भी थी इस महल में। वर्तमान अस्तबल के मध्य में ही प्राचीन मुख्य द्वार निर्मित है, जिसके दोनों ओर झरोखे के अवशेष व आले आज भी दिखाई देते हैं। जो छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाते थे उस ज़माने में, वो आज भी दिखाई देते हैं। और वो जो आले बनाए गए हैं, जो पहले के ज़माने में लोग खिड़कियाँ बनाते थे, उनमें सामान रखने के लिए जो छोटी छोटी खिड़कियाँ, या उसमें जो डिज़ाइन बनाते थे, वो गोंड कला को ही दर्शाता है। उसमें छोटी छोटी डिज़ाइन जो बनाई गई हैं वो गोंड कला की ही हैं, वो गोंड कला की शिल्पकारी को दर्शाती है।
और भी बहुत सारी चीज़ें थी इस महल में जो कि समय के साथ साथ ख़राब हो गई हैं या मिट गई हैं, टूट गई हैं। तो काफ़ी अच्छा ये बनाया था उस टाइम महल, लेकिन अब ये एकदम खंडहर के शेप में हो गया है क्योंकि शायद इसका मेंटेनेंस गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है या लोगों ने आके इसको ख़राब कर दिया है। तो अभी तो ये ऐसे आधा तो खंडहर टाइप ही हो गया है, लेकिन उस टाइम यहाँ पे बहुत सारी अवशेष, बहुत सारी प्राचीन काल के वास्तुकला का यहाँ पे यूज़ किया गया था। वाशी शासक संग्राम शाह ने करवाया था। यह महल रानी दुर्गावती व उसके पुत्र वीर नारायण से भी संबंधित रहा है। यह महल मुख्य रूप से सुरक्षा चौकी के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। ये भी कोई रूम होगा। ये पत्थर उस टाइम के हैं या अभी ये लोग लाके रखे हैं? उस टाइम के ही हैं। क्या बात कर रहे हो? कंस्ट्रक्शन आधे में रुक गया था क्या? टूट गया है ये सब, खंडर हो गया खंडर। ये सारे पूरे वो टूटा पड़ा है। अच्छा, ये जो टूटे हैं जो महल उसके पार्ट है ये? हाँ, तो टूट के यहीं रखते गए लोग। हाँ, ये पूरा ढह गया, कुछ होगा यहाँ पे ना? ये पूरा टूट गया ना, रिपेयर करने के लिए। ये ऐसे दिखाया जाता है यहाँ से। ये पक्का ये वॉशरूम होगा। ये छोटा सा नहीं, वॉशरूम तो नहीं होगा। उस टाइम वॉशरूम से बाहर जाते हैं। हाँ, उस टाइम तो पूरा ये पूरा जंगल ही वॉशरूम था। कहीं भी जाओ। हाँ, लेडीज़ों के लिए हो सकता है बनाया हो। लेडीज़ों का बाहर जाना मना था, तो उनके लिए छोटे छोटे वॉशरूम होंगे यहाँ पे। ये था पूरा मदन महल। हमने आपको अंदर से बाहर से हर जगह से दिखा दिया है और बहुत ही अच्छा लगा। एकदम हमारा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। पत्थर के ऊपर हमने फर्स्ट टाइम महल देखा है और बहुत ही अच्छा बना रखा है उस ज़माने के हिसाब से। मतलब रियली सोच के भी अजीब लगता है कि लोग कितने क्रिएटिव थे उस ज़माने के और कितने मेहनती थे कि वो लोग पहाड़ों के ऊपर ऐसे इतना सोच के महल का निर्माण कर लिया करते थे और अपने राज्य की सेफ्टी भी करते थे। पूरा सेफ्टी के हिसाब से वो महल और इन सब का निर्माण किया करते थे ना। काफ़ी डिफरेंट है। काफ़ी डिफरेंट लगा मुझे, रियली बिल्कुल बहुत डिफरेंट लगा। तो अगर आप जबलपुर आए या कभी आपके आने का प्रोग्राम बने तो मदन महल ज़रूर विजिट करें। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।